नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो हम अपने इतिहास में एकदम से पुराने यानी कि प्राचीन इतिहास की तरफ जाते हैं, जहां प्राग इतिहास में भीमबेटका की गुफाओं और कंदराओं इत्यादि में हमें वास्तुकला की आदिम अभिव्यक्ति झलकती है। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद के शाला सूक्त में इनकी चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से गृह निर्माण इत्यादि कार्य किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में अगर हम पौराणिक रूप से देखें तो दो प्रकार के संप्रदाय विकसित हुए। एक था मय संप्रदाय। मय संप्रदाय की दो किताबें कह सकते हैं या मत कह सकते हैं विकसित हुए। एक थे मय मत और दूसरा है मय शिल्प सतिका। यही मय जो था ये असुरों का क्या था, शिल्पी था। इसी प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे और ये विश्वकर्मा ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। इनसे संदर्भित दो किताबें हमें देखने को मिलती हैं। एक किताब का नाम है विष्णु धर्मेत्तर पुराण और दूसरी है समरांगण सूत्रधार। इसी समरांगण सूत्रधार के बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इसे राजा भोज परमार ने लिखा था और यह 1000 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। इसमें 83 अध्यायों का जिक्र किया गया है। इन 83 अध्यायों में जो 31वां अध्याय है उसी में यंत्र विज्ञान का जिक्र किया गया है और इसी यंत्र विज्ञान में विमान इत्यादि के निर्माण के संदर्भ में वो बहुत ही विस्तार से लिखते हैं। अगर वास्तव में हम विमानों के निर्माण की बात करें तो हमें वाल्मीकि जी के रामायण में पुष्पक विमान जो कि रावण ने यूज किया था सीता जी के हरण के लिए, उसका हम वर्णन देखते हैं। इसके अलावा जो भारद्वाज ऋषि थे वो वैमानिकी के एक बहुत ही जानकार माने जाते थे। लेकिन आज आधुनिक समय में विमान के उड़ाने को जिसने साकार किया है, जिसने हमारे उस सपने को साकार किया जो कभी असंभव था, सोचा नहीं जा सकता था, वो थे अमेरिका के उत्तर कैरोलिना में रहने वाले दो बंधु राइट ब्रदर। एक का नाम था ऑरवेल और दूसरे का नाम था विल्बर। वहीं से जो विमान बनाया गया उसका कॉन्सेप्ट आज तक चलता आया और संशोधित होते हुए आज विमान से उड़ना, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना कितना सहज लगता है, जैसे कि हमें कहीं पास में ही जाना हो। तो इस प्रकार से ये विमानों का इतिहास है और यह छोटी सी जानकारी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते थे जो हमने आपके सामने किया। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।